मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के कौम के नाम पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश की। मार्का हक की कामयाबी के पहले साल के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाई के सरबराहों ने भी कौम और अफवाज को मुबारकबाद दी। ISPR का कहना है कि कौमी एकजहती के साथ मनाया जाने वाला यह दिन पेशा वराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद का सबूत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम की शाना बशाना है। मुसल्लह अफवाज कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर भी उजागर किया। दुश्मन को आलमी सतह पर रुसवाई उठाना पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तजावीज़ पर ईरान के जल्द जवाब के लिए पुरुमीद, साथ ही मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम मज़ीद क़ुव्वत के साथ शुरू करने की धमकी भी दी। कहा, इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्वे भी शेयर कर दिया। कहा, अहम यह है कि अमरीकी कौम क्या चाहती है। ट्रंप के शेयर किए गए सर्वे के मुताबिक 53% शहरियों के मुताबिक ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना जंग ख़त्म करने से ज़्यादा अहम है। 60% अमरीकी ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने को अमरीका में तवानाई की कीमतों को मुस्तहकम रखने पर तरजीह देते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद की हिमायत करने वाले संगीन नताइज से खबरदार रहें। अपने ऊपर हुर्मुज़ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने का खतरा मोल ना लें। आबना हुर्मुज़ के दरवाजे बहरीन समेत उन तमाम ममालिक पर हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं जो अमरीकी करारदाद के हिमायती हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल से मुतालिक अमरीका ने UN सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश किया है जिसे मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और कतर की हिमायत हासिल है। रूस ने अमरीकी करारदाद के मुसवदे को जानिबदाराना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा, रूस ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो खत्ते में कशीदगी की बुनियादी वजूहात खुसूसन अमरीका और इसराइल की कार्रवाई को नज़रअंदाज करती हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान। दौरा चीन में CPEC, तिजारत, सरमाकारी और दो तरफ़ा ताउन पर अहम बातचीत होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ाक रहमानी फजली का कहना है कि चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। आबना हुर्मुज़ के करीब चीनी ऑयल टैंकर पर हमले की खबरों पर रद्दअमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा, दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के मुस्बत असरात सबूताज़ करने के लिए बाज़ फ़रीक ऐसी खबरें फैला रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना का ईरान की हथियार हासिल करने की कोशिशों में मदद के इल्ज़ाम पर 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। चीन और हांगकॉन्ग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियां भी शामिल। इल्ज़ाम है कि उन्होंने शाहिद ड्रोन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम मवाद पहुँचाने में भी ईरान की मदद की। ऐलान सदर ट्रंप के चीन के दौरे से चंद रोज़ पहले किया गया। ईरान के जजीरा खाग से तेल के अखराज की इतला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीर पर मबनी रिपोर्ट में दावा, तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। खाग में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में ख़त्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर ज़ोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत पर ज़ोर।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बरतानवी हम मनसब यूएट के ऊपर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लवरोव का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से राबता। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगई लवरोव ने कहा कि ख़त्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कशीदगी के दोबारा आगाज़ से ख़त्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में डाला जाए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज ने अगले माह होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा, दुनिया की कोई ताकत ईरान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकती। ईरान ने अपनी काबिलियत पर क्वालिफाई किया। अपनी अकायद, सकाफत और तहजीब पर किसी किस्म के समझौते के बगैर वर्ल्ड कप में शरीक होंगे। मेहदी ताज ने मेगा इवेंट में शिरकत के लिए चंद शराइत भी रख दी। एक इंटरव्यू में कहा कि ईरानी खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को वीज़े जारी करने में किसी किस्म का तासुब नहीं होगा। ईरानी परचम की ताज़ीम की जाएगी। अमरीकी हुकूमत को ईरानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को होटल, एयरपोर्ट और स्टेडियम में खुसूसी सिक्योरिटी देनी होगी। सपोर्टर्स को सिर्फ सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा कौमी झंडे स्टेडियम्स में ले जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सरकारी झंडे के अलावा किसी भी झंडे की इजाज़त नहीं होगी। मैच से पहले ईरान का कौमी तराना दुरुस्त और बिला तातुल चलाया जाएगा। रिपोर्टर्स को सिर्फ फुटबॉल से मुतालिक सवालात करने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खत्ते में तवाज़ुन और इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल की क़यादत और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार करार दिया। एलामे के मुताबिक सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन की जारियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मार्का हक इस हकीकत की रोशन दलील है कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। आज पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। दुश्मन को हकीकत का ऐसा सबक दिया गया जिसने उसके नाकाबिल शिकस्त होने के ज़ोम को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उनकी जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब होगी। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। तकरीब में चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची से कश्मीर तक रैलियों और तकरीब का इनेकाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रैलियों में स्कूलों के बच्चों की भी शिरकत। कराची में तलबा और असातिज़ा का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। लाहौर में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली की शिरकत। मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर तमाम माल रोड पर मार्का हक का कारवा मुनक़िद किया गया। मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, झंग, नारोवाल, रहीम यार खान, राजनपुर में भी पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। सियालकोट में रेस्क्यू 1112 की जानिब से बोट फ्लैग मार्च किया गया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में मिली नकमों पर अहलकारों और कैदियों का रक्स। सखर, लाड़काना, खैरपुर, टंडो मोहम्मद खान में भी रैलियाँ। पेशावर में किला बाला हसार के शहरियों का जश्न। मर्दान, एबटाबाद, करक और डेरा इस्माइल खान में तकरीबात और रैलियाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर में भी रैलियाँ। कोयटा में भी रैली का इनेकाद। गवादर, कल्लात और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फ़ौज से भरपूर इज़हार यकजहती। मुज़फ़्फ़राबाद में हम हैं बुनियान मरसूस रैली। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा कि 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत में ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान के अवाम इस दिन को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म के साथ फ़ख्र के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा के पीछे पाकिस्तानियों की कुर्बानियाँ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को चंद घंटों में धूल चटाई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम और मुल्की दिफा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया। हंगोर क्लास आबदोज़ों का हसूल समंदरी दिफा को नाकाबिल शिकस्त बनाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकदमा जुर्रत से लड़ा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। बांग्लादेश के मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश की। सेक्रेटरी लेवल का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश या मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग के शुबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम पर मशावरत की गई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौखंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर 44, तुरबत, दादू, नवाबशाह, सिब्बी और मिट्टी में 43, टीजी खान और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान 39, ठट्ठा 38, लाहौर 36, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को माहाना बिल पर बताया जाएगा कि इस माह उन्हें कितनी सब्सिडी दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों का सार्फिन की सहूलत और सब्सिडी सार्फिन को पहुंचने के लिए इक़दाम। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक बिजली के बिल पर QR कोड स्कैन करके सार्फिन को लिंक पर रजिस्ट्रेशन करना होगी। रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने के लिए है कि बिजली कम इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों को रिलीफ मिलता रहे। पावर डिवीज़न ने वजाहत की है कि इस फैसले का मतलब किसी भी तरह सब्सिडी ख़त्म करना नहीं, बल्कि वसाइल का सही और मुनसिफाना इस्तेमाल है। आवाम सब्सिडी के लिए दिए गए QR कोड पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ। कराची BRT मंसूबे के दौरान एक और नुकसान। काम के दौरान 12 इंच कदर की गैस पाइपलाइन टूट गई। सदर गार्डन जमशेद रोड लियारी लाइन्स एरिया और मुलका इलाकों में गैस फराहमी मुतासिर। सुई सदन के मुताबिक एक और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।